हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस करियर ब्रिज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की, जो कि यूपी कोऑपरेटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज 2026 की है। इसके जो की डेडलाइंस है वो इस प्रकार से हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 25 अप्रैल 2026 से स्टार्ट है। लास्ट डेट टू अप्लाई मई 15 2026 है। लास्ट डे फॉर फी पेमेंट भी मई 15 2026 है। अगर वैकेंसी को डिटेल्स से देखें तो इन्होंने सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। लाइक असिस्टेंट इंजीनियर की सिविल की जो वैकेंसी है वो इंस्टीट्यूशन यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन में है, जो टोटल वैकेंसी 20 है और ये कैटेगरी 2 की जॉब है। ऐसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट फेडरेशन में 12 वैकेंसीज निकली हैं, कैटेगरी 2 की जॉब है। और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ये यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन में 2 वैकेंसीज हैं, ये भी कैटेगरी 2 की जॉब है। उसके बाद दोस्तों कैटेगरी 3 में आपके जूनियर इंजीनियर सिविल की यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन में 131 पोस्ट है, जो कि काफी ज्यादा है। जूनियर इंजीनियर सिविल में यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड लेबर डेवलपमेंट फेडरेशन में 80 पोस्ट है, ये भी काफी अच्छी पोस्ट है कैटेगरी 3 में। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन कोऑपरेटिव फेडरेशन में 7 पोस्ट है, कैटेगरी 3 में थोड़ी कम है, बट ऐसी है कि आपको अप्लाई करना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज ऑफ 1 Jan 2026 मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। रिलैक्सेशन 5 ईयर्स फॉर SC ST OBC नेटिव ऑफ यूपी के जो हैं उनको ही रिलैक्सेशन मिलेगा। और यहाँ पे रिलैक्सेशन फॉर दिव्यांग जन भी है अप टू 15 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर BE BTech की आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और जूनियर इंजीनियर में अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करें तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री इन रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग ब्रांच फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसका मतलब कि जो कैटेगरी 3 की जॉब है जूनियर इंजीनियर की, उसमें डिग्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BE BTech वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली डिप्लोमा वालों का कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC और EWS जो यूपी के हैं उनकी 500 है फीस। SC ST जो यूपी के नेटिव हैं उनकी 250 रुपीज है। दिव्यांगजन की कोई फीस नहीं है, निल है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स का 500 है। सिलेक्शन एंड एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो इसका मोड रहेगा, मोड ऑफ एग्जाम, ये ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। स्ट्रक्चर 120 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स के। सब्जेक्ट्स में प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहेगा 120 मार्क्स के, प्लस GS रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश एंड कोऑपरेटिव नॉलेज। बाकी के आपके ये रहेंगे, मतलब 80 मार्क्स के आपके GS रीजनिंग मैथ्स हिंदी इंग्लिश और कोऑपरेटिव नॉलेज रहेंगे। और निगेटिव मार्किंग जो है 0.25, मतलब 1/4 मार्क डिडक्शन फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब अगर ये आपके सपोज 1 मार्क के क्वेश्चन है तो आपके गलत होने पर आपका 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसके टेक्निकल पेपर की मैं बात करूं तो टेक्निकल पेपर के लिए आपको UPPSC AE या UPPSC लेक्चरार के जो क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक लेक्चरार के, आप वो लगा के जाओ, वो मोर देन सफिशिएंट है। ESC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा लो। गेट के प्रीवियस ईयर के 1 नंबर लाइक जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं वो लगा लो, 2 मार्क के जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं वो लगा लो, ये मोर देन सफिशिएंट है। बाकी GS रीजनिंग मैथ्स के लिए SSC की जो बुक्स आती हैं, राकेश यादव सर की बुक है, उसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। बाकी ये GS रीजनिंग और मैथ्स के लिए आप एक और चीज कर सकते हो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब भी आराम से हो जाएगा। चूंकि आप देख रहे हो कि प्रोफेशनल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा है, तो कोशिश करो कि 120 में अच्छा खासा मार्क्स ले आए। बाकी GS रीजनिंग में मैं ये नहीं कहूंगा कि इनमें ध्यान मत दो, ये बिल्कुल ध्यान दो, क्योंकि ये गेम चेंजर होते हैं। ठीक है ना? तो यही थी आज की वैकेंसी। बाकी आपको अगर इस वैकेंसी को और डिटेल में देखना है, जो कि आपको देखना भी चाहिए, तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर 8-2/G.R/2026 पे देख सकते हो।
ठीक है ना, मतलब यूपी कॉर्पोरेटिव इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाकर एडवर्टाइजमेंट नंबर इसको सर्च करो और फर्दर डिटेल्स भी आप देख सकते हो। ओके, ठीक है, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए जॉब इंफॉर्मेशन के साथ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।